हेलो गाइस, सो इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि कुछ लोग लिन फैन की ही जगह पे आके वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को बुली कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे खड़ी हुई लिन फैन की फ्रेंड्स को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन तभी उनमें से एक लड़का जो कि काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट था, वो कहता है कि अच्छा ही होगा कि तुम लोग हमें स्पिरिचुअल रियल्म के अंदर जाने दो, क्योंकि वो जगह हमारी एंसिस्टर द्वारा बनाई गई है। लेकिन सोच लेना, अगर तुमने हमें ऐसा ना करने दिया तो फिर तुम सारे के सारे बहुत ही बुरे तरीके से हमारे हाथों से मारे जाओगे। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़की कह रही होती है कि ये हमारा होमलैंड है एंड तुम इतने ज़्यादा ग्रीडी क्यों हो, क्या तुम मरने के लिए इस जगह पे आए हो। तभी वो कहने लग जाते हैं कि तुम ज़रा चुप ही रहो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारा मुकाबला कर पाओगी। अगर हम एक बार तुमसे फाइट करने पे आ जाए तो फिर तुम सारे के सारे यूजलेस ही हो, तो अच्छा ही होगा कि हमारे रास्ते से हटो और हमें जाने दो। लेकिन तभी वो दोनों ही कहने लग गई थी कि तुम एक बार फिर से सोच लो, क्योंकि अगर एक बार लिन फेंग आ गया तो फिर तुम्हारा यहाँ से बच के जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। जिसके बाद उनमें से एक लड़का जो कि बहुत ही ज़्यादा एरोगेंटली आगे बढ़ रहा था और कहता है कि ये स्पिरिचुअल रियल्म हमारी फैमिली से बिलोंग करता है एंड हमारी फैमिली एंड हमारे एंसिस्टर्स ही से इस जगह पर लेके आए थे, तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमें रोकने की। लेकिन तभी हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आके हिट कर जाती है उसी लड़के के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। लड़का देखने लग जाता है कि आखिर सडनली क्या हो गया। लेकिन तभी लिन फेंग वहाँ पे आ जाता है और बहुत ही गुस्से से कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई इस जगह पे आने की। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस लड़के के फोरहेड के अंदर से एक फॉर्मेशन बनने लग गई थी, जिसके अंदर से स्पीयर निकल के आ रहा होता है लिन फेंग को हिट करने के लिए। लेकिन लिन फेंग तुरंत ही फीनिक्स हैंड का इस्तेमाल करता है और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो लड़का अपनी पूरी पावर लगा चुका था कि वो सोर्ड से कैसे तो करके लिन फेंग को हिट कर सके। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, बल्कि वही कुछ ज़्यादा ही दूर जाके गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके फ्रेंड्स तुरंत ही वहाँ पे आ उसको उठाने लग गए थे। लेकिन लिन फेंग अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भड़क चुका था। तभी उसके फ्रेंड्स भी कहती हैं कि अच्छा ही हुआ कि तुम यहाँ पे आ गए, नहीं तो ये कुछ ज़्यादा ही बुली कर रहे थे हमारे लोगों को। एंड हम देखते हैं कि उन दोनों के पैर भी फ्रीज कर रखे थे इन सभी लोगों ने, जिसके बाद लिन फेंग तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें आज़ाद कर देता है। दोनों ही लिन फेंग की साइड को चली जाती हैं एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बाकी के सारे लोग अपने आप को संभाल रहे होते हैं। तभी यहाँ पे लिन फेंग कहता है कि जब हमने तुमसे मना कर दिया था कि तुम्हें इस जगह पे नहीं आना चाहिए था, तो तुम ऐसा कर भी क्यों रहे हो। तभी वो लड़का गुस्से से आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम हमें कैसे इस तरीके से बुली कर सकते हो, क्या तुम्हारे पास कोई रीज़न है ऐसा करने के लिए। एंड हमारी निंग क्लैन ये स्पिरिचुअल रियल्म से ही बिलोंग करती है एंड मैं निंग फेई, मैं तो रियल्म के अंदर एंटर करके ही रहूँगा एंड हम लोग जिसे चाहें उसे बुली करें, ये हमारी मर्जी है। तभी लिन फेंग कहता है कि अच्छा, जिसके बाद वो दूसरा वाला बंदा भी कहता है कि बिल्कुल ये हमारी ट्राइब है एंड हमारे गोड्स ने इस जगह को क्रिएट किया, तो फिर तुम हमें यहाँ से नहीं निकाल सकते। जिसके बाद शाओतियान को देखते हैं जो कि तुरंत ही आगे बढ़ जाता है और फिर कहता है कि तुम हमें बताओगे कि हमें क्या करना है, तुरंत से पहले हमारे मास्टर को काटो करो, नहीं तो फिर सोच लेना कि तुम्हारा क्या हाल होगा। जिसकी वजह से उस लड़के को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए एक स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करने वाला था शाओतियान के ऊपर। शाओतियान भी तुरंत ही अपनी पावर को एक्टिवेट करता है एंड हम देखते हैं कि वो काफ़ी सारी सोर्स को समन करते हुए उस स्पिरिचुअल हैंड के ऊपर हिट कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़के की हालत ख़राब हो चुकी थी और वो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिरते हुए कहता है कि क्या ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है। तभी शाओतियान को देखते हैं जो कि एकदम ही टशन मार रहा होता है, जिसके बाद आसपास मौजूद लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान होते हैं एंड कहते हैं कि लिन फेंग के पास में वाकई में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पैट है। जिसके बाद वो लड़का कहता है कि ऐसा लग रहा है कि अब तो मुझे तुम्हारे साथ में सीरियस होके ही फाइट करनी होगी। वो तुरंत ही अपना होली आइस बाव निकाल लेता है और उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक आइस फीनिक्स से अटैक करने वाला था। जैसे ही वो अटैक करता है वहाँ पे हर जगह आइस वगैरह होने लग गई थी, जिसकी वजह से सब कुछ फ्रीज हो जाता है। तभी वहाँ पे लोग खड़े हुए थे एंड कह रहे होते हैं कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक है। लेकिन शाओतियान कहता है कि क्या तुम्हारे पास इससे ज़्यादा कुछ और पावरफुल चीज़ नहीं है। जिसके बाद वो तुरंत ही हेवनली सोर्ड को समन करते हुए उस फीनिक्स को ही हिट कर देता है एंड हम देखते हैं कि वो सोर्ड तुरंत ही जाके उस लड़के निंग को हिट करने वाली थी। वो शील्ड बना के खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश तो करता है, बट हम देखते हैं कि इस सब में उसकी हालत ज़रूर से ही ख़राब हो गई थी और वो पीछे जाके गिरता है और कहता है कि तुम इतने ज़्यादा पावरफुल कैसे हो कि तुमने आइस बैरियर तोड़ दिया
और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम्हारे पास हेवनली स्वॉर्ड भी है। तभी यहाँ पे उसके सारे के सारे फ्रेंड्स खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि हमें बुली मत करो, समझे, और अच्छा ही होगा कि हमें स्पिरिचुअल रियल्म के अंदर एंटर करने दो, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहते हैं तुमसे। तो लिन फेंग गुस्से से उन्हें देखने लग गया था, जिसके बाद वो बंदा कहता है तो क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो? वैसे भी वहाँ पे सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में ही है, तो फिर तुम भला क्यों ही हमें रोकने की कोशिश कर रहे हो? तो शाओ तियान कहता है कि वो तो हमारे मास्टर की मर्जी है, वो चाहे कुछ भी करें और हम लोग नहीं चाहते कि तुम उस जगह के अंदर एंटर करो, जिसकी वजह से उन लोगों को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड यहाँ पे शाओ तियान कहता है कि अगर तुम्हें जाना ही है वहाँ पे तो फिर खुद से कोशिश करके जाओ, क्योंकि हम लोग तो इसके अंदर तुम्हारी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं। जिसके बाद लिन फेंग की फ्रेंड भी आ गई थी और कह रही होती है कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि वो तुमसे बिलोंग करता है तो हम इस बारे में ज़रूर से इन्वेस्टिगेशन करेंगे। लेकिन तभी वो लड़का आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम कुछ ना करो, अच्छा ही होगा कि हमें ऐसे ही एंटर करने दो। तो हम देखते हैं कि गुस्से में लिन फेंग का फ्रेंड आगे बढ़ रहा था, लिन फेंग उसे रोक लेता है। एंड हम देखते हैं कि वो सारे के सारे अब इनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनमें से एक कहता है कि मुझे तो लगता है कि तुम हमसे डर चुके हो, तभी तो तुम हमें उस जगह पे एंटर करने नहीं दे रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें इस जगह का पैलेस मास्टर चूज करके भी तुम्हारे एल्डर्स ने बहुत ही बड़ी गलती की है। लेकिन लिन फेंग अब वो गुस्सा कर रहा होता है और अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें एक लास्ट चांस दे रहा हूँ, यहाँ से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूँ। जिसके बाद उसकी एनर्जी से उन सभी की हालत थोड़ी खराब हो चुकी थी। लिन फेंग दूसरी तरफ को बढ़ के उधर से निकलने लग गया था, लेकिन वो लोग कह रहे होते हैं कि जरा 1 मिनट रुको, जिनमें से एक अपनी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एक शील्ड बन चुकी थी, जिसके बाद उन्होंने अपने एंसेस्टर की सोल को समन कर लिया होता है, जो कि तुरंत ही अपने वेपन लेके अटैक करने वाली थी। तो लिन फेंग भी अपनी स्पिरिचुअल बेल का इस्तेमाल करते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने ड्रैगन स्केल को भी निकाल लेता है और उसके बाद जैसे ही वो स्पिरिट एक बार फिर से इनके ऊपर अटैक करती है, लिन फेंग उस आर्मर का इस्तेमाल करके बच जाता है। एंड एक अटैक करने के बाद उस स्पिरिट की भी हालत खराब हो चुकी थी एंड वो तुरंत ही वहां से डिस्ट्रॉय हो गई थी। जिसके बाद लिन फेंग अपनी एनर्जी को एक बार फिर से रिलीज करने लग गया था। वो लोग अब बहुत ही ज्यादा डर चुके थे, इसलिए तुरंत ही वहां से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन लिन फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोक लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंसेस्टर की स्पिरिट एक बार फिर से अपीयर हो गई थी एंड वो काफी ज्यादा गुस्से में अपने ट्रीजर का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन लिन फेंग जो कि तुरंत ही उनके अटैक को ब्लॉक करता है और कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास ये स्पिरिट है तो तुम्हें लगता है कि तुम ज्यादा स्ट्रांग हो, ये मत भूलो कि मैं लिन फेंग हूँ। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने एक और स्पिरिचुअल वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस स्पिरिट के ऊपर अटैक करने लग गया था, जिसकी वजह से उसका ट्रीजर तो वहां से छिनता ही है। लेकिन उस स्पिरिट को भी बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से गुस्से में वो अपना स्पीयर निकाल के अटैक करने वाली थी लिन फेंग के ऊपर। लिन फेंग भी अपने उसी आर्मर का इस्तेमाल करते हुए खुद को और बाकी सारे लोगों को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन वो स्पिरिट अब अपने कुछ क्लोन्स बना के अटैक करने वाली होती है। तो हम देखते हैं कि लिन फेंग अब अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है एंड हम देखते हैं कि सारे के सारे क्लोन्स खत्म हो चुके थे। जिसके बाद लास्ट में बारी उस स्पिरिट की ही थी, जो कि खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। लेकिन लिन फेंग के लगातार अटैक से उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी एंड इस बार तो वो डिस्ट्रॉय ही हो जाती है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे पागल हो चुके थे और कहते हैं कि आखिर ही कैसा हो गया, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि लिन फेंग इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद लिन फेंग कहता है कि हाँ, वो तो तुम्हें अभी पता चल ही जाएगा जब मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। एंड फिर हम देखते हैं कि लिन फेंग तुरंत ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक थ्रो कर देता है उन सभी के ऊपर। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा।